आधी अधूरी वीडियो आप लोग चलाते हैं, आधा ज्ञान देते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों में आधा ज्ञान जाने के कारण वो परेशान होते हैं लोग। इसलिए हमने जहां लड़कियों को बोला है वहीं आगे लड़कों को ही बोला, पर मीडिया ने उसे लड़कों वाला हटा के लड़कियों वाला चलाया। तो मेरा सवाल आपसे, अब जैसे आज तक ने चलाया बेशर्म बाबा, तो क्या न्यूज वालों का धर्म नहीं है कि वो सच की पड़ताल करें? जब पड़ताल उसकी की गई तो आप उसमें जो कह रहे हैं कि 14 साल तक की बच्ची, 14 साल की आयु में बच्ची का विवाह हो जाना चाहिए, मैंने कहा ये बात कही मैंने? हाँ। मैंने कही? हाँ। यदि मैंने ये कही होगी तो मैं आपको जो कहेंगे आप सुनाइए। मैंने ये कहा है कि पहले 14 साल में विवाह होता था। मैंने ये नहीं बोला कि 14 साल में विवाह। जो वीडियो आपका जो वायरल 6 मिनट का मैं पूरा दिखा दूंगा, मेरे पास भी है। सुनिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले 10 लड़कियों के साथ पहले ही बताइए, आज तक की गलती है? मैं गलती को नहीं मानूंगा, क्योंकि जो आपने कहा है, आप एक संत हैं, पूजनीय है, ठीक है ना। लाखों लोग आपको पूछते हैं और कुछ ना कुछ होगा आप में, जब भी लोग पूछते हैं। दुनिया में बहुत लोग घूम रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है इतने लोगों को अपने पास बुलाना और इतने लोगों को। आप ही कह लीजिए, हमें तो मौका नहीं दे रहे कहने का, अब हमें कहने दीजिए। आपने कह लिया। देखो, ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखंड अध्याय 75 श्लोक नंबर 64। नारी वैश्या पतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी। शास्त्र वचन है, मेरा नहीं। शास्त्र कह रहे हैं कि जो नारी 4 पुरुषों के साथ या जो पुरुष 4 नारियों के साथ संबंध रखता है उसे वैश्या या व्यभिचारी, पुरुष को व्यभिचारी, नारी को वैश्या, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। वही हमने कहा, कहने का तरीका अपना अपना है। हम गांव के हैं, हमने गांव की भाषा प्रयोग की। अब भी लोग, कुछ महिलाएं आपके लिए मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। मुकदमा क्यों? फांसी दीजिए मेरे को। तो काय को फांसी दे? हम कौन है फांसी दे? नहीं, आप लोग तो कह रहे हैं बेशर्म बाबा, तो फांसी दिलाइए मस्त। हम जैसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। सुनो, क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं कि आपकी बेटी को मर्यादा में रहना चाहिए, आपके बेटे को मर्यादा में रहना चाहिए, और पराई नारी को देखना, पराई पुरुष को देखना। अरे अपने पति, अपनी राम सीता मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो हम भी अपनी बेटियों को, अपने बेटों को मर्यादा में रहने की बात कह रहे हैं। यदि ये कहने से हमारा, यदि थाने में जाना, हमारे खिलाफ पुलिस FIR कर रही है, हम तो कह रहे हैं फांसी दो ना सीधा, ना रहेगा निरुद्धाचार, ना बजेगी बांसुरी। तो कहीं ना कहीं मीडिया ही सॉफ्ट टारगेट रह गया है। जैसे आपने कह दिया कि मीडिया वाले हम कहते हैं कि शराब छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, उसके विज्ञापन के चक्कर में मीडिया के हमें बदनाम करना चाह रहे हैं। नहीं तो मीडिया नहीं चला रही गुटखे का प्रचार, मीडिया नहीं चला रही है जुए का प्रचार, मीडिया नहीं चला रही है शराब का प्रचार। भाई मीडिया का काम है सत्य को लाना, पर सत्य को ना ला करके झूठ परोसवारी है। अब बेशर्म बाबा का क्या मतलब है बताइए? कहाँ बेशर्मी? हमने कहा आपकी बहन बेटी को ताक लिया? यदि हम आपकी बहन बेटी को ताके तो आपके बोल बहुत अच्छे हैं, हमारे बोल बिगड़ गए। आपके बोल तो पूजा करने योग्य। बेशर्म बाबा, वाह! संतों का इसी तरह मजाक बनाइए ना आप लोग, क्योंकि आपके पास पावर है, मीडिया के पास पैसा है। हम तो तिनका है मीडिया के सामने, आप कुछ भी बोलते रहिए। बेशर्म बाबा मतलब ये भाषा मीडिया वालों की सभ्य है?